वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपात। तो काफ़ी सारे जो जलप्रपात हैं वो ऐड ऑन हुए हैं और उनको खोजा जा रहा है, अभी भी जो है खोजा जा रहा है। और मतलब खोजा नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, लोग क्या है अब मतलब ज़्यादा ही जो है घूमने फिरने पर्यटन के स्थल को जो है ज़्यादा तराशने लगे हैं। इस वजह से जो है छत्तीसगढ़ में जलप्रपात जो है और भी मिलते जा रहे हैं ना। तो दोस्तों, इससे पहले जलप्रपात का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग देख तो रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट प्रपात स्थित है? तो चित्रकोट जलप्रपात के बारे में आपको बता दूं, चौड़ाई जो है इसकी 300 फीट है, ये जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और ऊंचाई जो है 90 फीट है। और 300 फीट चौड़ाई जो है किसकी है? चित्रकोट की। लेकिन 300 फीट ऊंचाई वाला जलप्रपात बोला जाएगा तो वो तीरथगढ़ जलप्रपात है, वो भी जो है बस्तर संभाग में ही स्थित है। और इसके अलावा जो है वो कांगेर की मुनगाबहार नदी पर जो है वो बनता है, ठीक है, तीरथगढ़। तो आपको सबसे पहले चित्रकोट याद रखना है। चित्रकोट जो कि कौन सी नदी पर बनता है? तो इंद्रावती नदी पर बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है और मौसम के अनुसार जो है इसका रंग, जल का रंग जो है बदलता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? तो चित्रकोट को चित्रकोट जलप्रपात बोला जाता है, अभ्यारण्य तो बोला नहीं जाता, भूमिगत भी गुफा नहीं बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो चित्रधारा की मुख्य स्रोत जो है इंद्रावती नदी को बोला जाता है। चित्रधारा चित्रकूट इसी नाम से इसका नाम जो चित्रकूट पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात? अभी मैंने बोला कि चित्रकूट जलप्रपात जो है क्या है, 300 फीट जो क्या है वो चौड़ा है, तो ये हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? तो अगेन वही क्वेश्चन, इंद्रावती नदी आएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई या भारत का नियाग्रा कहा जाता है? जो नियाग्रा जो है वर्ल्ड का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना, उसी के एवज पे जो है भारत का नियाग्रा जो है छत्तीसगढ़ के, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के एक जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जो कि 300 फीट चौड़ा है, उसकी तुलना जो है वर्ल्ड के नियाग्रा से की जाती है। शायद कुछ लोगों को ना पता हो, क्योंकि मुझे भी 4-5 साल पहले बात नहीं पता थी और मैंने नियाग्रा सर्च मारा था तब मुझे पता चला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई मैंने अभी बताया कि चौड़ाई 300 फीट और ऊंचाई जो है 90 फीट। अब चित्रकूट जलप्रपात याद रखिए, आपको तीरथगढ़ की जो ऊंचाई है वो अपने आप याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलप्रपात, बड़ा बोले तो भी चित्रकूट ही डाल के आना है, ठीक है। बड़ा का मतलब ऑल रिलेटेड टू जो चौड़ा से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो कहाँ स्थित है? नीचे बस्तर संभाग में स्थित है। बस्तर संभाग जो किससे घिरा हुआ है? दंडकारण्य के पठार से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में नहीं है? तो जो राम झरना जलप्रपात है वही जो है बस्तर संभाग में नहीं है। राम झरना का राम और रायगढ़ का राय सेम लग रहा है लगभग, तो ये हो जाएगा आपको याद, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। तो बस्तर क्षेत्र में जो है चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है बस्तर में है, सातधारा जलप्रपात भी बस्तर में, लेकिन जो केंदई जलप्रपात है वो जो है वो कोरबा में है। तो केंदई का के और कोरबा का को, ठीक है, याद रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? तो रानी दाह, ठीक है, रानी दाह आप लोग याद रखिएगा, रानी दाह। अब दाह यानी क्या होता है? जलाना, ठीक है। जलाते हैं तो क्या होते हैं? आग की लपटें क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर क्या है हमारा? ऊपर की ओर क्या है? जशपुर है। तो जो रानी दाह है वो
वो कौन से ज़िले में है? जशपुर ज़िले में है। ठीक है, ये आप इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। और जो रानी दरहा है वो सुकमा में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात मैंने बताया था मुनगा बहार, जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है। मुनगा बहार जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात से जल जो है कई खंडों में जो होकर क्या होता है? बहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें जो है चित्रकूट लगा कर नहीं आना है, तीरथगढ़ लगा के आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कहाँ है? तो हम लोगों को याद रखना है कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है बस्तर जिले में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो तीरथगढ़ है। क्या याद रखना है आपको? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 300 फीट है। ये तो सब पहले ही बता लिया मैंने, है ना। तो चित्रकूट की चौड़ाई 300 फीट है और तीरथगढ़ की ऊंचाई 300 फीट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? विकल्प में जगदलपुर और बस्तर दोनों दे दिया है। बस्तर जो है जिले का नाम है और जगदलपुर जो है उसका क्या है? राजधानी है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी मतलब उसका मुख्यालय है, सॉरी। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातधारा जलप्रपात स्थित है। तो सातधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? लंकापल्ली में स्थित है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 7, जैसे इसको याद करने का तरीका हो सकता है 7 यानी कि 7, है ना। और भगवान जो लंका में कौन रहते थे? रावण जी रहते थे। तो रावण के कितने सिर थे? 10। तो बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं, तो इस शब्द से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो सातधारा जलप्रपात जो है दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है? तो सातधारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल झरना कौन से जिले में स्थित है? तो नारायणपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? खुरसेल नारायण, खुरसेल नारायण, खुरसेल नारायण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा है। तो मलाज कुंडम जलप्रपात जो है दूध नदी से जुड़ा हुआ है। कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है? दूध नदी से। इसको कैसे बोलेंगे? कुंड में ही तो दूध को रखते हैं हम लोग और उसको क्या करते हैं? भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो इससे कैसे याद रख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो सूरतगढ़ जलप्रपात जो है संखनी और डंकनी नदी दोनों के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा में, इसलिए। और इसमें जो डंकनी दिया हुआ है, संखनी नहीं दिया है, स्पष्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा अगर कोई डिसीजन हो तो आप डंकनी लगा के रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो सर्वाधिक जलप्रपात जो है बस्तर संभाग में है। एक्चुअली बस्तर जो है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है छत्तीसगढ़ के, और वो जो है पूरे जंगलों से घिरा हुआ है और पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, इस वजह से जो है वहाँ पे जलप्रपात जो है ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी जलप्रपात ज़्यादा होने के कारण उसको जलप्रपात का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तामड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है। तो तामड़ा घूमर जलप्रपात विंता घाटी में स्थित है। विंता घाटी जो है सब छत्तीसगढ़ की सबसे सुंदर घाटी है और इसे जो है बस्तर का, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अमृतधारा, गावरघाट, अकुरीनाला, रामदा, ये सब जो है कौन सी जिले पर स्थित है? कोरिया जिले पर स्थित है, ये याद रखना है। अब अमृतधारा कौन सी नदी पर स्थित है बोलेगा तो कौन सी नदी पर लगा के आना है आपको? हसदो नदी पर लगा के आना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अमृतधारा जलप्रपात कौन से जिले में है? कोरिया जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात इस राज्य की किस नदी पर स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है इस राज्य की हसदेव नदी पर स्थित है, अभी पढ़ा हमने। फिर नेक्स्ट है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अमृतधारा अगेन हसदेव नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गावरघाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गावरघाट जलप्रपात जो है कोरिया जिले में, गावरघाट, रामदा, अकुरीनाला और अमृतधारा सारा कुछ जो है कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, फिश पॉइंट, इस टाइप के पॉइंट वाले जितने भी है या सरभंजा है, ये सब जो है सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, देखो तो सरगुजा हो गया, इसके अलावा सरभंजा जो कि
वर्तमान नदी पे सर भंजा सरगुजा, ये तो याद ही रहेगा। फिर पॉइंट वाले टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट और सेदम, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है, तो रसगंडा जलप्रपात रेंड नदी पे है। वर्तमान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो रिहंद के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है, तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो कहाँ है, जसपुर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिकापुर के समीप गर्म जल का स्रोत का नाम क्या है, तो अंबिकापुर के समीप जो गर्म जल का स्रोत है उसको ताता पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताता पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ताता पानी क्या है, तो गर्म पानी का क्या है, वो फव्वारा है भाई ताता पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के स्रोत का नाम क्या है, जो औषधि गुणों से युक्त है। देखो औषधि गुणों से भी युक्त माना जाता है तो उसको ताता पानी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्म में से कौन सा जोड़ी जो है सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है भाई, तो 7 अमृतधारा कोरिया में है, सही है। 7 धारा अभी हमने पढ़ा, 7 धारा तो दंतेवाड़ा में है, यानी कि बस्तर जिले में है ना, बस्तर एरिया में है, तो ये जो है गलत हो जाए। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आपको, और अगर कोई बुक परचेस करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी हूँ, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है मेरा चैनल तो वहाँ मैं PDF भी प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा। ओके दोस्तों, बाय।